Good morning students. Today to be continue chemistry in everyday life. मैंने पिछले टर्म पे आपको ये बताया था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है, एसिड और बेस के बारे में बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिफिनीशन एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए, लिखा है मैनी साइंटिस्ट गेव मैनी डिफिनीशन ऑफ एसिड और बेस। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो एसिड और बेस के बारे में अलग अलग डिफिनीशन दिए थे। उसमें पहले साइंटिस्ट का नाम आता है नंबर 1 पर आरेनियस थ्योरी। सबसे पहला नाम आएगा आरेनियस का, ठीक है, आरेनियस, ठीक है, आरेनियस कर लीजिए, आरहेनियस कर दीजिए। नाम तो उनका ओरिजिनल नाम है आरेनियस, आरेनियस की संकल्पना, ठीक है। तो आरेनियस की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो वो ठीक कर लीजिएगा। जैसे और बुकों में ऐसे लिखा है ARREHINIOUS, तो आरहेनियस नाम लिखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको आरहेनियस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है आरेनियस, ठीक है। दूसरा नाम है ब्रॉनस्टेड लोरी कंसेप्ट। दूसरे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है ब्रॉनस्टेड लोरी कंसेप्ट है। तो ब्रॉनस्टेड एक साथ भी लिखा होगा आपकी किताब में, देखिएगा ब्रॉन और स्टेड एक साथ ही करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप उसको दूर कर दीजिएगा। आपकी किताब में लिखा होगा BRONSTED ब्रॉनस्टेड लोरी कंसेप्ट, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ब्रॉनस्टेड लोरी कंसेप्ट, दूसरा ब्रॉनस्टेड लोरी है, और तीसरा है जो लुईस थ्योरी, ठीक है। आपके सामने 3 साइंटिस्ट के नाम मैंने लिखे हैं, तो आपकी बुक में 3 ही है। डिफिनीशन है, सबसे पहले आरहेनियस की थ्योरी है, दूसरी ब्रॉनस्टेड लोरी की थ्योरी है, और तीसरी लुईस की, ठीक है। तो ये तीनों ही बहुत मेन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट द डिफिनीशन एसिड एंड बेस ऑफ द आरेनियस। आरेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आरेनियस के अनुसार एसिड और बेस की डिफिनीशन बताइए। फिर आएगा ब्रॉनस्टेड लोरी के अनुसार एसिड और बेस की डिफिनीशन बताइए, या लुईस के अनुसार एसिड और बेस की डिफिनीशन बतानी है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी बुक में 3 ही है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग किया तो लिखा है मैनी साइंटिस्ट गेव मैनी डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस। उसमें सबसे पहला नाम आता है आरेनियस। ये पेपर में आ चुका है 2019 के पेपर में आ चुका है कि आरेनियस के अनुसार एसिड और बेस की डिफिनीशन पूछा था। फिर इसके बाद ब्रॉनस्टेड लोरी है और तीसरा लुईस है। तो प्लीज आप कॉपी में तीनों के नाम लिख लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया था बोर्ड पेपर में, राइट द डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आरेनियस। आरेनियस के अनुसार एसिड और बेस की परिभाषा दीजिए। तो आरेनियस के अनुसार, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया आरेनियस थ्योरी। तो डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस वाज एट फर्स्ट गिवन बाय आरेनियस थ्योरी इन 1887। 1887 में सबसे पहले एसिड और बेस की परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे आरेनियस, ठीक है। तो आरेनियस के अनुसार एसिड और बेस की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दोज सब्सटेंस
दो सब्सटेंस, ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे तो आराम से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन when डिकम्पोज, यहाँ पे मैंने डिकम्पोज वर्ड लिखा है, देन द हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, तो मैंने लिखवाया है दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने बोर्ड पे लिखा है दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर आर कॉल्ड एसिड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एसिड की परिभाषा, ठीक है। आर्रेनियस ने एसिड के बारे में बताया था कि कुछ पदार्थ या वह पदार्थ, ठीक है, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। जो सब्सटेंस वाटर में डिकम्पोज होके हाइड्रोजन आयन देता है दैट इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। अब एक एग्जांपल छोटा सा इसके साथ लिख देंगे, और एग्जांपल जरूरी है तो यहाँ पे लिख देंगे HCl दैट इज द एक्वा सॉल्यूशन, AQ एक्वा सॉल्यूशन, इसको रेड पेन से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। एक एग्जांपल जरूर दे दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और ये आपको डिकम्पोज हो गए यहाँ पे, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया होती है, हाइड्रोलाइसिस ही लिखिएगा बेटर देन है, ठीक है। डिकम्पोज हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोरीन, तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जरूर दिखा दीजिएगा बीच में, तो आपको डिफिनेशन याद ही हो गया होगा, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर, ठीक है बेटा। तो ये एसिड की परिभाषा है, और साथ साथ तुरंत हम लोग नीचे बेस की भी लिख देंगे, तो लिख देंगे दोज सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, बुक में हाइड्रोक्सिल है, आप हाइड्रोक्साइड ही लिख दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज द OH माइनस व्हेन डिकम्पोज in water are called base। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसमें तो हाइड्रोजन आयन निकलता है और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है, बस यही है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर या एक्वा सॉल्यूशन, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर, यहाँ पे मैंने वाटर यूज किया है, दैट इज द एक्वा सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल ठीक है, आपने देखिए मैंने दूसरा एग्जांपल उठाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द हाइड्रोलिसिस इन वाटर, दैट इज द सोडियम एंड OH। तो आपको मेन चीजों पे बिल्कुल ही ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन गिव होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन गिव होता है, तो
एसिड और बेस की डिफिनेशन है। दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर आर कॉल्ड बेस। तो ये आरएनएस की थ्योरी है, आप अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लेंगे। ये 2019 के पेपर में आया हुआ है, तो प्लीज टेक केयर, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।